स्वास्तिका टेक्सटाइल। क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग कर करके थक चुके हो? क्या आपको अपनी मनपसंद कपड़े नहीं मिल रही है? स्वास्तिका टेक्सटाइल। अगर आपको अपने पूरे परिवार के लिए एक ही छत के नीचे कपड़ों की शॉपिंग करनी हो तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। ग्राउंड फ्लोर में लेडीज के लिए साड़ी, सूट, पैंट्स, गाउन, कुर्ती, एक से एक ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कलेक्शन की वैरायटीज मौजूद है। सेकंड फ्लोर में जाने के लिए लिफ्ट की सुविधा। जेंट्स और किड के लिए भी बढ़िया से बढ़िया स्टाइलिश डिजाइनर क्लोथ उपलब्ध है। कीमत भी ऐसी हर किसी की बजट को सूट करे। स्वास्तिका टेक्सटाइल, महाराष्ट्र मंडल, अबडीन बाजार, श्री विजयपुरम, अंडमान। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे द्वीपों में सड़क दुर्घटनाएं मानो कम ही नहीं हो रही है। हर बार की तरह इस बार भी मैं कुछ नया नहीं कहने वाला हूं। वही चीज़ें मैं कहूंगा कि बहुत ताज्जुब की बात है कि हमारी जो परिवहन मंत्रालय कहिए, हमारे यहाँ के अंडमान निकोबार की ट्रैफिक विभाग कहिए, या कई सारे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सभी के माध्यम से ये बताया जाता है कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। अगर आप सड़कों में सही सुरक्षित तरीके से गाड़ियां चलाओगे, चलोगे, आओगे, जाओगे तो आप खुद भी सुरक्षित रहोगे और उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखोगे। मगर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि आए दिन न जाने कितने सारे सड़क दुर्घटनाओं के केस रजिस्टर्ड होते रहते हैं। कई सारे अनरजिस्टर्ड भी चले जाते हैं, आपसी समझौते हो जाते हैं तो वो रजिस्टर भी नहीं करते, मगर दुर्घटनाएं होती है, नुकसान होता है, लोगों को शारीरिक नुकसान होता है, मानसिक नुकसान होता है, उनके सामान का, उनके प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। मगर इसके बावजूद भी जो है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी कल हमने आप लोगों को 2 रिपोर्ट दिखाई थी। कल यानी कि 17 तारीख को हमने आप लोगों को हमारे शहर श्री विजयपुरम में 2 एक्सीडेंट रिपोर्ट बताई थी। एक रिपोर्टिंग हमने आप लोगों को बताई थी रविंद्र बंगला स्कूल से के आसपास वीआईपी रोड में, जहां पर एक फोर्ड गाड़ी जो है बाएं तरफ ढलान में जाके गिरी। एक पेड़ था जिसके सहारे वो जाके टिकी, वरना अगर उससे और नीचे गिरती तो हादसा थोड़ा बड़ा भी हो सकता था। मगर बहुत दुख की बात यह है कि हमें सूत्रों से पता चला है, और अभी हम अबडीन थाना आए थे तो यहाँ पर भी हमें जो जानकारी मिली है उसी के अनुसार हम आपको अपडेट देते हैं कि जो वाहन चालक था वो नशे की हालत में था। नशे की हालत में, आप चाहे दिन का वक्त हो या रात का वक्त हो, ये मायने नहीं रखता है। नशे की हालत में तो हमेशा गाड़ी चलाना ख़तरनाक ही होता है, ये हम हमेशा ही जानते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी अचंभित होने वाली बात नहीं है। तो और गैर कानूनी भी है ये, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है कि आप जो है नशे की हालत में गाड़ी नहीं चला सकते हैं। उसके बावजूद भी जो है हम आपको ये बताना चाह रहे हैं। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में हमसे इसकी अपडेट मांगी थी तो हम पुलिस स्टेशन आए और इसकी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि जो व्यक्ति था, जो वाहन चालक था, वो नशे की हालत में था और कल ही उसके ऊपर जो है केस भी यहाँ पे रजिस्टर्ड हो चुका है। और वहीं दूसरा जो मामला था गोलघर के पास में, एक हिट एंड रन का केस हमने आप लोगों को दिखाया था, जहाँ पे एक ऑटो वाले को एक कार वाले ने मार के वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है, रुकता भी नहीं है। मौके वारदात पे हमने जो भी हमें सूत्रों से पता चला था उसकी रिपोर्टिंग हमने की थी, आप लोगों के समक्ष पेश किया था। मगर उसका अपडेट लेने के लिए जब हम यहाँ पर आए तो हमें ये पता चला कि वो जो है सलाह मशवरा हो गया। हमने प्रयास किया ये जानने के लिए कि क्या वो गाड़ी वाला पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया। हम जानते हैं कि अगर हमें एक्सीडेंट वगैरह की रिपोर्टिंग करनी होती है तो हमें 112 नंबर पे डायल करके इसकी जानकारी देनी होती है। तो ये एक टीम है जो ऐसे मामलों की छानबीन करती है, और हम आपको बताना चाहेंगे कि उस कार वाले को जो है यहाँ पर थाने पर लेकर आया गया एंड उसने अपनी गलती भी मानी कि उससे लग गया था।
लेकिन वहीं दूसरी देखने वाली बात यह है कि सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर यह पाया गया है कि जो ऑटो वाला था वो अपनी लेन छोड़ चुका था और वो दूसरी तरफ रोड के दूसरे हिस्से पर आ गया था और तभी जो है सामने से आने वाली जो कार थी उसका एक हिस्सा उसको लगता है और ऑटो तो पलट जाती है। वहीं स्थानीय निवासी जो थे अगल बगल वे तुरंत आते हैं मदद के लिए और ऑटो चालक को और उसमें बैठी जो सवारी महिला सवारी थी उसकी मदद करते हैं और तुरंत जो है हमारी पीसीआर टीम भी वहां पहुंचती है और दोनों को इलाज के लिए एक ऑटो रिक्शा में भेज देती है। शुक्र की बात यह है कि ऑटो को भी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और दोनों ऑटो चालक और महिला पैसेंजर दोनों को गंभीर चोट भी नहीं लगी, हल्का फुल्का खरोच आया बदन में जो फटाफट ठीक भी हो गया। अब देखने वाली बात ये थी कि क्या इस पे केस होता है या नहीं होता है। तो हम आपको बता दें जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि इसमें केस रजिस्टर नहीं हुआ क्योंकि ये आपसी समझौते में चला गया और ऑटो वाले ने भी जो है अपनी गलती मान ली और जो कार चालक था उसने भी जो है जो भी खर्चा हो रहा है ऑटो में वो भरपाई करने को तैयार हो गया। तो ये बात ख़त्म हो गई वहीं पे। तो ऐसे कई सारे मामले हैं हमारे द्वीपों में जो कभी रजिस्टर्ड होते हैं कभी रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि दुर्घटना चाहे बड़ी हो या छोटी हो नुकसान तो होता ही है ना। अगर हमें छोटे से छोटे दुर्घटना से भी बचना है तो उसका मूल मंत्र यही है सावधानी। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये हम सुनते आए हैं बचपन से। तो फिर क्यों नहीं हम सावधान रहते हैं जब हम गाड़ी चलाते हैं। ज़रा सी जल्दी के लिए हम ओवरटेक करते हैं, अपनी लेन छोड़ के पल्ली तरफ चले जाते हैं और फिर एक हादसे को अंजाम दे देते हैं। तो 2 मिनट लेट हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन हम सुरक्षित तो रहेंगे, हम तंदुरुस्त रहेंगे, हमारे शरीर पर चोट नहीं लगेगा, हमारी जान बची रहेगी। होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम सुरक्षित रहें, खुद भी सुरक्षित रहें और औरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। हम अक्सर कहते हैं कि ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अंडमान को कैसा देखना चाहते हैं। क्या हम चाहते हैं कि हमारा अंडमान जो है पूरी तरीके से एक्सीडेंट फ्री जोन बन जाए? ये मुमकिन है और ये हम प्रत्येक इंडिविजुअल पर निर्भर करता है कि ये कैसे मुमकिन है। हमने खुद अपने आप को ये कहना है कि हम जो है ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे, किसी भी प्रकार का ट्रैफिक नियम का हम उल्लंघन नहीं करेंगे और ये 100% मुमकिन है। अति तेज़ गति में गाड़ियाँ नहीं चलाएंगे, हम मानसिक तनाव की स्थिति में गाड़ी नहीं चलाएंगे, हम नशे की हालत में गाड़ी नहीं चलाएंगे। जब गाड़ी चलाएंगे तो सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाएंगे, अपने साथ बैठे पैसेंजर को भी सीट बेल्ट लगाने के लिए कहेंगे। हाँ, 2 पहिया वाहन चलाते वक्त हम जो है हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे, अपने साथ बैठे व्यक्ति को भी हेलमेट पहनाएंगे, तब हम सुरक्षित रहेंगे और ये मुमकिन हो पाएगा कि हमारा अंडमान निकोबार जो है कि हर प्रकार की छोटी से छोटी एक्सीडेंट से भी मुक्त रहें। क्या हम ये करने को तैयार हैं? ये आपने खुद अपने आप से ही पूछना है, बस आपने किसी को सलाह देने की ज़रूरत नहीं है। आप रैश ड्राइविंग नहीं करोगे, आप ओवर स्पीड में गाड़ियां नहीं चलाओगे, आप ओवरटेक वहीं पे करोगे जहां पे मुमकिन है। रिस्क लेकर ओवरटेक करना आपकी ज़िंदगी को रिस्क में डाल सकती है। ऐसी कई सारी छोटी छोटी बातें हैं, इस पर अगर हम ध्यान देंगे, अपनी गाड़ियों के पेपर्स को अपडेट रखेंगे, उसका पोल्यूशन टेस्ट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, रोड टैक्स हो गया, आपकी आरसी बुक हो गई, तो हम हर प्रकार के ट्रैफिक का जो चालान होता है हम उन सब चीज़ से बच पाएंगे। तो हमें बस इन चीज़ों का ध्यान देना है और सड़क पर निकलना है। हम उम्मीद करते हैं कि हम प्रत्येक अंडमान निकोबार के द्वीपवासी इस चीज़ को बहुत ही गंभीरता से लेंगे कि जिस बंदे को भी चोट लगते है वो हमारा ही द्वीपवासी है, हमारा ही भाई है। आप खुद चोटिल होते हो या दूसरों को चोट पहुँचते तो हम द्वीपवासियों को ही है, हम इंसानों को ही है। तो फिर ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसे सड़कों पे गाड़ियां चलाएं। उम्मीद करते हैं कि हम अगली बार जब सड़क पे निकलेंगे तो इन बातों का ध्यान रखेंगे कि हम किसी भी तरीके से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि एक दिन ऐसा आएगा हमारे द्वीपों में कि अंडमान निकोबार पूरी तरीके से एक्सीडेंट फ्री अंडमान बन जाएगा। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।